हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एफएसएसएआई की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसकी नोटिफिकेशन आज रिलीज हो चुकी है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम आज देखेंगे क्या क्या पोस्ट निकली हुई है उसमें और क्या डिटेल में दिया गया है उस नोटिफिकेशन के बारे में आज जानेंगे। कब वो फॉर्म ऑनलाइन होगा, कब तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, वो सारी डिटेल में जानकारी हम जानेंगे आज। तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे हम www.fssai.gov.in पे आएंगे। वहाँ पे अब हमें लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जानना है कि कौन सी जॉब इन्होंने आज निकली हुई है, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे सबसे नीचे पे आ जाएंगे, जहाँ पे ये जॉब्स का एक ये ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये ओपन हो रहा है अभी। सबसे ऊपर ही वाला नोटिफिकेशन है, जिसमें यहाँ दिया हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन जो निकली है 2 तारीख को रिलीज हुई है, इसमें सारी डिटेल में दी गई है। पहले हम शॉर्ट नोटिफिकेशन देखेंगे, क्या शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या पोस्ट निकली हुई है, फिर उसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे। तो ये है इनका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया क्या क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट निकली हुई है, क्या एज लिमिट है, वो सारा दिया हुआ है। यहाँ पे पहली पोस्ट लिख ली थी प्रिंसिपल मैनेजर की, जिसमें पे लेवल 13 होगा और अपर एज होगा 50 और वैकेंसी जो है 1 है। दूसरी पोस्ट लिख ली है असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिसमें पे लेवल होगा 10 और यहाँ पे जो एज है 35 है अपर एज और वैकेंसी है 5। फिर उसके बाद है तीसरी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की, जिसमें है एज है 35 और पे लेवल भी 10 होगा और वैकेंसीज है 9। और फिर है डिप्टी मैनेजर की, जिसमें पे लेवल 10 है, जिसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और मार्केटिंग दोनों में है और 5 वैकेंसीज इसमें है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में और 1 है मार्केटिंग में। उसके बाद और दूसरी नोटिफिकेशन है, जिसमें 5वीं नंबर की, जिसमें फूड एनालिस्ट की है, जो पे लेवल 10 होगी और अपर लिमिट 35 है और नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। और उसके बाद है छठा टेक्निकल ऑफिसर, पे लेवल 7, एज अपर लिमिट 30 है और टोटल वैकेंसी 125 है। 7वीं है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जिसमें 7 पे लेवल होगा और जो एज लिमिट 30 होगी और नंबर ऑफ वैकेंसीज 37 है। और 8वीं है असिस्टेंट मैनेजर आईटी की, जिसकी पे लेवल 7 है और अपर एज लिमिट 30 है और टोटल वैकेंसी 4 है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर की निकली है 9 पोस्ट और जिसमें 7 लेवल होगा, जो जनरल मास कम्युनिकेशन और सोशल वर्कर लेबर, और इसमें है एज लिमिट 30 है और दोनों की 2-2 वैकेंसी है। 10वें नंबर की है असिस्टेंट की, जिसकी पे लेवल 6 होगी, एज लिमिट 30 होगी और 33 वैकेंसी है। और फिर 11वीं है हिंदी ट्रांसलेटर, फिर इसमें भी पे लेवल 6 है, एज 30 है और वैकेंसी 1 है। और पर्सनल असिस्टेंट की है पे लेवल 6 और 30 एज चाहिए, अपर एज 30 है और 19 वैकेंसी है। और आईटी असिस्टेंट की 6 है पे लेवल और एज 30 है अपर एज और 3 वैकेंसी है। और 14वां लिख ली है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, जिसकी पे लेवल 4 होगी, एज 25 और 3 वैकेंसी है। और इसी की वैकेंसी की डिटेल में नोटिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। पहली नोटिफिकेशन ये है डिटेल में, जैसे ये जो पहला नोटिफिकेशन है यहाँ पे ग्रुप ए के लिए है, जो ग्रुप ए की वैकेंसीज निकली हुई है उसके बारे में है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ऑनलाइन फॉर्म मोड होगा, जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। लिंक आपकी अवेलेबल होगी 8 तारीख से और जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर की है। कट ऑफ एंड डेट एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो 7 नवंबर को डेट वो रिलीज हो जाएगी। और टेंटेटिव डेट्स जो है इसकी, जो एडमिट कार्ड की, वो भी रिलीज नहीं की गई है, पेपर्स के उसके बारे में अभी रिलीज होगी। यहाँ पे वही जो असिस्टेंट डायरेक्टर और ये सारी जो टेक्निकल पोस्ट है जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। अपर कैटेगरी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए, वो डिटेल में यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे फीस भी दिया है, जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये फीस है और इंटरमीडिएट चार्ज है 500 रुपये, टोटल फीस आपको 1500 भरनी पड़ेगी। और एससी एसटी वुमेन्स के लिए है 500 रुपये इंटीमेट चार्जेस और बाकी टोटल फीस ही 500 रुपये। ये सारे ऑनलाइन फी पेमेंट करना है।
यहाँ पे सारी डिटेल में क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है। पोस्ट का क्या क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है। असिस्टेंट डायरेक्टर में सीबीटी टेस्ट होगा स्टेज 1, सीबीटी 2 स्टेज 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा जिसका वेटेज होगा सीबीटी 1 का 50%, सीबीटी 2 का स्टेज 2 का 35%, इंटरव्यू का 15%। ये आपको सारे डिटेल में क्राइटेरिया बताया गया। शॉर्ट लिस्ट करने का क्या क्या तरीका होगा, यहाँ पे ये सारे रिजर्वेशन, ये सारे कैटेगरी के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको इसमें, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन, और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि इससे डिटेल में बताने से वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है भी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। सीबीटी में पहला स्टेज में कहाँ पे एग्जाम होगा। तो अब आप जानते हैं दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में। ये दूसरा नोटिफिकेशन है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये दूसरी नोटिफिकेशन, इसकी भी 8 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। 7 तारीख नवंबर आखिरी डेट है फिल करने के। इसमें भी टेस्ट और इसके अभी इसकी डेट को टेस्ट होंगे वो सारी डिटेल नहीं दी गई है। यहाँ पे भी डिटेल में बताई गई है क्या क्या पोस्ट कितना अपर क्लास के लिए है, ओबीसी के लिए क्या है, एससी एसटी के लिए, पूरा डिटेल में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और फीस भी इसकी भी 1500 रुपये और एससी एसटी के लिए 500 रुपये यहाँ पे दी गई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है और क्या क्या प्रोसीजर है यहाँ पे ये सारा बताया गया। फूड एनालिस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। रिटर्न टेस्ट 85% होगा और इंटरव्यू का 15% होगा। ये सारे टेक्निकल के लिए यहाँ पे सारी चीज़ों के लिए बताया गया है। और ये हिंदी असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और आईटी और जूनियर असिस्टेंट में इसमें एक ही टेस्ट होगा सीबीटी का। और पर्सनल असिस्टेंट में बस आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होगा। ये सारे डिटेल स्टेज वाइज, इंटरव्यू वाइज क्या क्या दिए जाएंगे वो सारी बताई गई है। यहाँ पे क्या यहाँ पे ये सारा पीडब्ल्यूडी के लिए कितना वो रिलैक्सेशन है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी डिटेल में यहाँ पे बताई जा रही है। वो आप इस नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। फूड एनालिस्ट के लिए मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और वो चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज से केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में, पीजी चाहिए। और अदर पोस्ट के लिए, असिस्टेंट के लिए क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। आप यहाँ से आराम से इसे असिस्टेंट में बैचलर डिग्री सिर्फ चाहिए आपको, जूनियर असिस्टेंट में 12 पास चाहिए आपको, हिंदी ट्रांसलेटर में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में। ये इंग्लिश भी कंपलसरी लैंग्वेज होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए। या टाइपिंग स्पीड जो है वहाँ पे डिटेल में दी गई है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और क्या सेंटर का वो जो होगा, कहाँ कहाँ पे रिटन टेस्ट होंगे, क्या सीबीटी टेस्ट के सेंटर हैं, वो यहाँ पे दी गई है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को देख कर समझ चुके होंगे क्या कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल में कितनी सारी पोस्ट निकली है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। ये आप इसके ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड करके अपने आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।